हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डील करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म। मेरे कहने का मतलब ये कि भाई जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम किसके एलोट्रोप्स स्टडी कर रहे हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स स्टडी कर रहे हैं। वो डिफरेंट केमिकल के साथ जुड़कर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। वैसे ओवरऑल जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारे पास जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो 2 टाइप के, एक तो है क्रिस्टलाइन अमरफस एलोट्रोप्स, दूसरे अमरफस एलोट्रोप। लेकिन जो आपके सिलेबस में 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर ओनली कौन सी है, क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन में कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, या इसको हम क्या बोलते हैं, C16, या फिर इसको बुकमिनिस्टर फ्यूलरिन बोलते हैं। क्योंकि बुकमिनिस्टर क्या था, एक आर्किटेक्ट था, कहाँ का, अमेरिका का आर्किटेक्ट था। उसने एक स्ट्रक्चर बनाई थी जो फुलरिन के जैसी थी। और इसी का एक टाइप कौन सा है, ग्रेफिन है। और आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो ग्रेफिन है ना वो ना सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इन्वायरमेंट के अंदर। जो ग्रेफिन है ना वो स्टील से भी लगभग 10 या 15 गुना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो हमारे पास अमरफस एलोट्रोप हैं वो कौन से हैं, कोल, कोक, कार्बन गैस, चारकोल और लेम ब्लैक। या फिर चारकोल में कौन सा होते हैं, एनिमल या फिर प्लांट चारकोल। देखो चारकोल क्या होता है, जैसे हम मान के चलो एनिमल की हड्डियां हैं, बोन्स है ना जो एनिमल्स की, उनको एयर के एब्सेंस में क्या कर लें, हीट कर लें, तब क्या बनता है, चारकोल बनता है एनिमल्स का। अगर हम लकड़ी को एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, चारकोल मिलेगा। वो किसका होगा, प्लांट्स का चारकोल होगा। और जो चारकोल का प्रयोग है ना, जैसे एनिमल्स के चारकोल का प्रयोग तो हम कहाँ पर करते हैं, जैसे हमारी शुगर नहीं होती, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जैसे हमारी जो शुगर है, शुगर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पेल येलो होता है, पीला सा कलर होता है। लेकिन जो हमारे घरों के अंदर शुगर आती है वो बिल्कुल कैसी होती है, व्हाइट होती है। तो शुगर से जो पेल कलर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसके अंदर एनिमल्स का चारकोल डाला जाता है। मतलब एनिमल्स की हड्डियों को पीसकर उसका चारकोल बनाकर, पहले तो देखो एनिमल्स की हड्डियों को एयर के एब्सेंस में हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो हमें चारकोल मिला, उस चारकोल को किसके अंदर डालते हैं, शुगर के अंदर डाल देते हैं। और वो शुगर से उसका पेल कलर है, जो पीला कलर है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है और हमें व्हाइट शुगर मिलती है। और अगर हम प्लांट के चारकोल की बात करें तो इनका मास्क होते हैं ना, मास्क वगैरह में यूज होता है, जिससे ये जहरीली गैसों को एब्जॉर्व करते हैं। जो इंसान कोयले के खानों में काम करते हैं ना, वो एनिमल्स के चारकोल का मास्क पहनते हैं। जैसे एनिमल का क्या बनाएंगे, मास्क बनाएंगे, मास्क के अंदर क्या रखेंगे, वो चारकोल रखेंगे। फिर अब हम ऐसे मुंह पर लगाते हैं ना, फिर जब भी हम हवा सांस लेंगे मुंह से या नाक से, तो जो भी एयर आएगी वो कहाँ पर रह जाएगी, चारकोल के पास रह जाएगी। और हमारे पास कौन सी एयर जाएगी, ओनली फ्रेश एयर जाएगी। देखो एलोट्रोप्स आप लोग समझ गए, लेकिन जो हमारे सिलेबस में कौन सा है, डायमंड है, ग्रेफिन है और फुलरिन है। या फिर ग्रेफाइट बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो, ग्रेफाइट। मैं इसको ग्रेफिन बोल गया था, आप लोगों को इसको क्या याद रखना है, ग्रेफाइट याद रखना है। और फुलरिन जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस क्या करना है, एलोट्रोप्स की डेफिनेशन याद रखनी है। एलोट्रोप्स के डेफिनेशन को याद रखने के बाद उसके कौन से टाइप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की ही स्टडी करनी है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट और फुलरिन है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इनके यूजेस देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग ना एलोट्रोप्स को किसी समाज से भी जोड़ सकते हो, एलोट्रोप्स को किसी समाज से भी जोड़ सकते हो। मान के चलो कोई भी समाज है, समाज मान के चलो, जैसे यही मान के चलो जोड़ सकते हैं। जैसे एलोट्रोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म के अंदर एक ही एलिमेंट। ऐसी हमारा समाज है, जैसे हम समाज के अंदर क्या है, इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है, हम सभी के सभी इंसान हैं। लेकिन आगे हमारी क्या है, धर्म सभी के अलग अलग है ना, हिंदू है कोई, मुस्लिम, सिख, क्या सिख है कोई, और कोई
ईसाई भी है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम या सिख से ही देखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर है ना ज़्यादातर हिंदू हैं, मुस्लिम है या फिर कौन से हैं, सिख है। तो ऐसे ही कार्बन के भी क्या है, एलोट्रोप्स है ना। कौन से, क्रिस्टलाइन, और दूसरे कौन से थे, अमरफस। और आगे क्रिस्टलाइन के भी टाइप थे। वैसे ही हमारे हिंदू में भी आगे क्या है, कास्ट है ना, सभी के अलग अलग कास्टें। कोई मान के चलो जाट समाज से संबंध रखता है, कोई कुम्हार समाज से संबंध रखता है, कोई बनिया समाज से संबंध रखता है। ऐसे ही वही क्या हुआ, वैसे ही क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के भी क्या टाइप थे, कौन से थे, डायमंड हो गया ना, ग्रेफाइट हो गया, और क्या फुलरिन हो गया। वैसे ही अमरफस के भी अलग अलग टाइप थे। ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी क्या होता है, शिया सुन्नी है ना। तो वैसे ही एलोट्रोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स। वैसे ही इंसान भी क्या है, इंसान सभी एक हैं, लेकिन उनकी फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। वो धर्म के आधार पर है और कास्ट के आधार पर है। तो हम एलोट्रोप्स को क्या बोल सकते हैं, एलोट्रोप्स क्या है, एक ह्यूमन्स बीइंग है जिसका पेरेंट्स एलिमेंट तो क्या है, सेम है। जैसे सभी के सभी हैं तो इंसान, लेकिन सबकी क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में हम बोल सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, डिफरेंट केमिकल के साथ जुड़कर ये डिफरेंट केमिकल्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। और धर्म के बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, भाई हिंदुओं का अलग कल्चर है, मुस्लिमों का अलग कल्चर है, सिखों का अलग कल्चर है, इनका पहनावा भी अलग अलग है। तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है, लेकिन है तो ये क्या इंसान ही। तो इनका पेरेंट्स एटम तो क्या सेम ही है, जैसे हमारा कार्बन है। तो अपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता ही है डायमंड क्या है, डायमंड एक एलोट्रोप्स है। कार्बन का कौन सा टाइप का, क्रिस्टलाइन टाइप का एलोट्रोप्स है। देखो जो डायमंड के अंदर है ना, कार्बन अपने 4 के 4 बॉन्ड्स को क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। इसलिए कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। देखो मैंने यहाँ पर एक कार्बन को लिखा, मान के चलो ये कार्बन है, एक इनके बैक साइड है, और एक कार्बन यहाँ पर है। यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। इस वर्टेक्स को यहाँ ऐसे कंबाइन करो, इसको यहाँ। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर कौन बनाता है, डायमंड के अंदर कार्बन बनाती है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऐसे डॉट, यहाँ पर वाइट डॉट लगा लिया। अब देखो यहाँ भी ब्लैक, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल बन गया। आगे फिर यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, दोबारा फिर टेट्राहेड्रल बनाओ, 1 2, इसके पैरेलल 3 हो गए। अब इसका टेट्राहेड्रल 1 2 3, यहाँ पर टेट्राहेड्रल बनाओ, 1 2 3। देखो इसको यहीं कंबाइन कर दो। आगे भी आप टेट्राहेड्रल ऐसे ही क्या कर सकते हो, इन सभी के टेट्राहेड्रल बना सकते हो, जैसे इन वालों के यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी देखो इनके भी टेट्राहेड्रल बनाओ, 1 2 3, यहाँ भी बनाओ 1 2 3, यहाँ से टेट्राहेड्रल बना सकते हो आप लोग। यहाँ इसको यहीं कंबाइन कर दो इसके साथ, 1, दूसरे वाला देखो इसको यहाँ से नहीं, यहाँ कंबाइन करो, इस वाले को यहाँ कंबाइन करो इसको। तो आप सभी के आगे टेट्राहेड्रल बना सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डायमंड के अंदर कार्बन है अपने 4 के 4 बॉन्ड क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। इसलिए जो कार्बन है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है। क्या होती है, किसके केस में, डायमंड के केस में, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, इस चीज के। आप लोग बोलते भी हो कि भाई डायमंड है ना, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन है ना डायमंड के केस में अपने 4 के 4 बॉन्ड क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। जैसे 1 2 3 4, किसी भी कार्बन को हम काउंट करके देखेंगे तो अपने 4 बॉन्ड क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। अब देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, तो इसके पास क्या है, कोई भी फ्री आयन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो आयंस मूव नहीं करेंगे। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज आयंस, आयंस के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और फ्लो कौन करेगा, जो फ्री है। अब ये सभी के सभी क्या कंबाइन है, तो यहाँ पर तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी है, कंप्लीट हो गई है। इसलिए डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। अब देखो
यहाँ भी डायमंड ने अपना बॉन्ड कंप्लीट किया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो हम इस वाले एलिमेंट को ना तो इस साइड खेल सकते हैं, ना ही इस साइड, ना ही इस साइड, ना ही इस साइड, इसलिए क्या होता है, हार्ड होता है। देखो कुछ प्रॉपर्टी है, देखो ये बहुत चमकीली चीज है, हार्ड है, बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? कार्बन ने अपने 4 के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आप देखो इसके यूजेस, ज्वेलरी के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, कटिंग मटेरियल जैसे ग्लास वगैरह को कटिंग करने के लिए हम डायमंड का ही प्रयोग करते हैं। ऑडियो इक्विपमेंट्स, जैसे कोई भी ऑडियो, जैसे मान के चलो हमने रेडियो टेलीविजन ले रखा है, उसकी वॉल्यूम को हमने अच्छा बनाना है, तो उसके अंदर भी वॉल्यूम को अच्छा बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम डायमंड का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास यूज आ सकते हैं। वैसे ये टॉपिक 1 या 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो आपको 3 या 4 यूज याद कर लेने। स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बना के बताओगे, जैसे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई किसी ने ये पूछ लिया आपसे कि भाई जो डायमंड है वो बेड कंडक्टर है, क्यों है, तो आप स्ट्रक्चर के बेस पर उसको बता सकते हो कि भाई जो कार्बन है ना, उसने अपने 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं। कोई पूछेगा भाई ये हार्ड क्यों है, हार्ड क्यों है, भाई कार्बन ने वही 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, ना ही तो हम कार्बन को आगे धकेल सकते हैं, ना ही पीछे, ना ही साइड में, इसलिए क्या ये हार्ड सब्सटेंस है। और जिसकी ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल के अंदर है ना, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.4 मान सकते हैं, या 5, 109 डिग्री 4, या कितना मान के चल सकते हो, 4 मिनट ही मान के आप लोग इसको चल सकते हो। ये थी ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ग्रेफाइट भी एक एल्ट्रोप्स है कार्बन का, और जो ग्रेफाइट है ना, उसके अंदर कार्बन ना अपने ओनली 3 बॉन्ड कंप्लीट करती है। कितने बॉन्ड कंप्लीट करती है, 3 बॉन्ड कंप्लीट करती है। और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है। इसलिए जो ग्रेफाइट होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। क्या होती है, गुड कंडक्टर। कोई एक एक्सेप्शन भी है ग्रेफाइट, वैसे क्या है कि नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो एक गुड कंडक्टर है। लेकिन गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि कार्बन के इसके केस में, ग्रेफाइट के केस में, अपने 4 के 4 बॉन्ड्स को वो कंप्लीट नहीं करती है। एक बॉन्ड क्या रह जाता है उसका, या एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव करेगा, उसके कारण क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। तो गुड कंडक्टर होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, लेयर्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, लेयर्स की फॉर्म में। जैसे मान के चलो मैंने एक रिंग बनाई, अब देखो एक रिंग यहां बनाओ। ठीक है, अब देखो यहां से ऐसे लेयर लेके चलो नीचे की साइड। अब ठीक है, एक लेयर यह बन गई। अब देखो यहां से इसको क्या करो, यहां कंबाइन करो। नेक्स्ट अब एक और अनदर लेयर बनाओ यहां पर। ठीक है भाई, देखो 1 2, इसको थोड़ा आगे लेके जाओ, इस वाले को आप थोड़ा बैक कर लो। अब यहाँ एक लेयर कहाँ, यहाँ पर बन गई। अब इस वाले लेयर को से हम कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट लेयर फिर इसके नीचे बनेगी, यहाँ से बनाओ। ठीक है भाई, यहाँ पे दोबारा इसको थोड़ा पीछे रखो, यहाँ ऊपर से इसको क्या करो, कंबाइंस करो। तो देखो जो हमारा ग्रेफाइट है लेयर्स बनाता है, जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे ये पेंसिल का कोका है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की रिंग की, 1 2 3 4 5 एक रिंग होती है। ऐसे रिंग्स लेयर बनाती है। ये लेयर होगी, एक नीचे लेयर, एक इससे नीचे लेयर। अब देखो कार्बन की बॉन्ड तो कंप्लीट है नहीं, तो लेयर ऐसे जाएगी, आगे पीछे जाएगी ना लेयर्स। तो ऐसे ही जो हमारा पेंसिल का कोका है उसके ऊपर क्या होती है, लेयर्स होती है। और जब हम पेंसिल को चलाते हैं, ऐसे लिखते हैं पेंसिल से, तो लेयर्स क्या होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। और एक टाइम के बाद कोका क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, एंडिंग आ जाती है उसको, क्योंकि उसको दोबारा से फिर हम क्या करते हैं, घड़ते हैं ना, घड़ते हो ना, शॉर्पनर का यूज कर दोबारा उसको हम घड़ते हैं, तो दोबारा फिर क्या हमें लेयर्स मिल जाती हैं। और हम जब तक लिखते रहते हैं कार्बन्स की लेयर क्या होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। तो जो ग्रेफाइट है ना वो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम ग्रेफाइट की यूज की बात करें तो पेंसिल्स के अंदर एज ए लुब्रिकेंट,
लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जो मशीनें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, अगर ऑयल या ग्रीस डालेंगे तो क्या फायर को कैच कर लेगा। तो इसलिए उन मशीनों के अंदर जो रफनेस है उसको रिमूव करने के लिए उनके अंदर क्या डाला जाता है, ग्रेफाइट डाला जाता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है ना, जो इसका इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी मटेरियल फायर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। तो इसीलिए इसको एज ए लुब्रिकेंट भी हम प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। जैसे हम तो हमारे घरों पर मशीनों के अंदर क्या डालते हैं, ऑयल डाल देते हैं या फिर क्या डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, क्योंकि मशीनें जो हमारे घर वाली मशीनें होती हैं वो कम गर्म होती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी टाइप की मशीनें हैं ना वो ज़्यादा टेम्परेचर पर करती हैं, हीट अप होती हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को कंटेन कर लेती हैं। तो अगर हम उसके अंदर ऑयल या ग्रीस डालेंगे तो फायर को कैच करेगी। तो इसलिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, क्या डाला जाता है, ग्रेफाइट डाला जाता है। और इलेक्ट्रोड्स तो आप लोगों ने सेल तो देखे हैं ना घरों पे, जैसे हम टेम्पिस वगैरह में डालते हैं। तो जो अगर हम सेल को तोड़ के देखें तो उसके अंदर हमें एक ऐसी रोड सी मिलेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और सोलर पैनल्स के अंदर भी किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, फुलरिन या फिर बुक मिनिस्टर, क्या बोल सकते हैं हम, बुक मिनिस्टर फुलरिन बोल सकते हैं।